हेलो दोस्तों, नमस्कार। हिंदी साहित्य पाठशाला प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। यह 5वीं क्लास है। इससे पहले हमने पढ़ा था हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा के अंदर गाथा देतासी का अध्ययन किया था। अब हम शिव सिंह सेंगर, ग्रियर्सन, मिश्र बंधु और रामचंद्र शुक्ल का अध्ययन करेंगे। शिव सिंह सेंगर ये प्रथम हिंदी भाषी लेखक हैं। रचना इनकी शिव सिंह सरोज नाम से है। दोस्तों, ये नोट्स बहुत ही सरल तरीके से बनाए हुए हैं। इनमें से एक भी प्रश्न आपको बाहर जाने की संभावना नहीं है, इसलिए अंत तक साथ बने रहिएगा। शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज ग्रंथ है। उनका प्रकाशन वर्ष है 1883 ईस्वी और ये दूसरा संस्करण है। पहला संस्करण 1878 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, जिसका त्रुटि सुधार करके वापस 1883 ईस्वी में दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथ की भाषा हिंदी भाषा है और प्रकाशक है नवल किशोर प्रेस, लखनऊ, यूपी। नवल किशोर प्रेस, लखनऊ, यूपी से इस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का दूसरा और भारतीय लेखक के रूप में ये प्रथम प्रयास है। इतिहास लेखन में यह प्रथम प्रयास है भारतीय लेखक के रूप में। तो आपको ये ध्यान में रखना है, भारतीय लेखक के रूप में पूछें तो ये आपको शिव सिंह सेंगर करना है। बाकी वैसे पहला इतिहास है गाथा देतासी का। कुल कवि इस ग्रंथ में 1003 कवियों का वर्णन किया गया है। वर्णानुक्रम पद्धति पर आधारित है। हिंदी भाषा में रचित प्रथम इतिहास ग्रंथ है। हिंदी भाषा में, है ना, यह आपको ध्यान में रखना है। हिंदी भाषा में रचित ये प्रथम इतिहास है और यह वर्णानुक्रम पद्धति में है, कालानुक्रम पद्धति में नहीं है। महत्व, इस ग्रंथ का महत्व है तत्कालीन समय में उपलब्ध हिंदी काव्य संबंधी संपूर्ण जानकारी को एक जगह रखने का सराहनीय प्रयास। और इसकी कमियां क्या है? काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया। घटनाओं का संकलन मनमाने ढंग से किया गया है। आचार्य शुक्ल ने इसे भी वृत्त संग्रह मात्र कहकर पुकारा। यह आपको ध्यान में रखना कि आचार्य शुक्ल ने इसे क्या कहा? केवल वृत्त संग्रह मात्र का। आगे देखिए, शिव सिंह सेंगर ने आदिकाल का प्रारंभ विक्रम संवत 770 से माना है। शिव सिंह सेंगर ने आदिकाल का प्रारंभ कहाँ से माना? विक्रम संवत 770 से। और इस ग्रंथ में प्रथम कवि है पुष्य। पुष्य को पुंड भी कहते हैं और पुष्पदंत भी कहते हैं। तो आपको तीनों याद रखने हैं, पुष्य, पुंड और पुष्पदंत। शिव सिंह सेंगर ने प्रथम कवि किसको माना? पुष्य, पुंड और पुष्पदंत। पुष्य, पुंड या पुष्पदंत, ये तीनों एक ही हैं। आगे चलिए, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान नाम से रचना की थी। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान भी इसे कहते हैं। इस ग्रंथ का रचना काल है 1888 ईस्वी। 1888 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। इस ग्रंथ की भाषा अंग्रेजी है। ये अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था और इसका प्रकाशक है द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में इसका प्रकाशन हुआ था। स्वतंत्र इतिहास पुस्तक के रूप में प्रकाशन हुआ 1889 ईस्वी में। स्वतंत्र इतिहास के रूप में तो 1889 ईस्वी में, और वैसे हिंदी साहित्य 1888 ईस्वी में इसका
रचनाकाल माना जाता है। 1888 ईस्वी में ये द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुआ था और स्वतंत्र इतिहास के रूप में 1889 ईस्वी में, स्वतंत्र इतिहास में 1889 ईस्वी में, यह आपको ध्यान में रखना है। कुल कवि है इसमें 952 कवियों का जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है, जिनमें 886 कवियों का उल्लेख पूर्व में शिव सिंह सेंगर में हो चुका था और 66 नवीन कवियों का वर्णन किया गया है। तो ग्रियर्सन ने केवल 66 ही नवीन कवियों का वर्णन किया है, 886 तो पहले शिव सिंह सेंगर में उल्लेख हो चुका है। तो कुल 952 कवियों का इन्होंने जीवन चरित्र का वर्णन किया है। यह ग्रंथ कालानुक्रम पद्धति पर आधारित है, कालानुक्रम पद्धति पर आधारित है। पहला ग्रंथ है वो ग्रियर्सन का है। आगे देखिए, ग्रियर्सन की पुस्तक का अनुवाद, ग्रियर्सन की पुस्तक का अनुवाद किशोरीलाल गुप्त द्वारा, ग्रियर्सन की पुस्तक का अनुवाद किशोरीलाल गुप्त द्वारा वाराणसी से 1957 ईस्वी में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ नाम से किया गया है। तो आपको पूछे ग्रियर्सन की पुस्तक का अनुवाद किसने किया, तो डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने किया, डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने किया। अब कहाँ से किया, वाराणसी से किया। किस सन में किया, 1957 ईस्वी में किया। और किस नाम से किया, तो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से किया। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद किशोरीलाल गुप्त ने ग्रियर्सन की पुस्तक द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का अनुवाद किया था। वाराणसी से किया था, 1957 ईस्वी में किया था और वाराणसी से किया था। ये इतनी सारी जानकारी एक ही जगह आपको उपलब्ध हो गई। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त के अनुसार सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ है। किशोरीलाल गुप्त मानते हैं कि सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ है तो वो ग्रियर्सन का द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है। ग्रियर्सन द्वारा सर्वप्रथम नामकरण एवं काल विभाजन का प्रयास किया गया। सर्वप्रथम नामकरण और काल विभाजन का प्रयास ग्रियर्सन ने किया और यह केवल प्रवृत्तिगत है, यह आपको ध्यान में रखना, यह केवल प्रवृत्तिगत काल विभाजन किया गया है। 12 अध्याय हैं इस ग्रंथ में, 12 अध्याय हैं। चारण काल 700 से 1300 ईस्वी, इस चारण काल में 9 कवियों को उल्लेख किया गया है, 9 चारण कवियों को उल्लेख है, जिसमें पुष्य कवि, खुमान कवि, केदार, कुमारपाल, अनन्यदास, चंद, जगनिक, जोधराज और सारंगधर का वर्णन किया है। फिर 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण नाम से है। तीसरा अध्याय है जायसी की प्रेम कविता। चौथा अध्याय है ब्रज का कृष्ण संप्रदाय 1500 से 1600 ईस्वी। 5वां अध्याय है मुगल दरबार। 6ठा अध्याय तुलसीदास। 7वां अध्याय रीतिकाल जो 1500 से 1692 ईस्वी है। 8वां अध्याय है तुलसीदास के अन्य परवर्ती कवि 1600 से 1700 ईस्वी। 9वां अध्याय है महारानी विक्टोरिया के शासनकाल में हिंदुस्तान। 10वां अध्याय है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। 11वां अध्याय है 18वीं शताब्दी। 11वां अध्याय है 18वीं शताब्दी और 12वां अध्याय है विविध। काल विभाजन में वैज्ञानिकता का अभाव है। अब इस ग्रंथ की कमियां हैं ये और महत्व है कि काल विभाजन में वैज्ञानिकता का अभाव है, अध्यायों की संख्या अधिक है, शीर्षक मात्र हैं। ये 12 अध्याय हैं, दिखने में 12 अध्याय हैं लेकिन बहुत ही छोटे छोटे अध्याय बनाए गए हैं, केवल शीर्षक दिया गया है। 14वीं शताब्दी के बारे में इन्होंने कुछ नहीं किया। ये क्या है, ये सब है इनकी कमियां। ग्रियर्सन के काव्य इतिहास ग्रंथ की ये कमियां हैं। अब आगे देखिए
इन 12 ग्रंथों को याद रखने का जो मैंने एक ट्रिक बनाई है वो आप भी याद रख सकते हैं समझने के लिए। केवल देख लो। चाप जा ब्रह्मु तुरी तुम कंप अवि। चाप जा ब्रह्मु तुरी तुम कंप अवि। चाप जा ब्रह्मु तुरी तुम कंप अवि। आप इसको 4-5 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। अब हम इसको देखते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। चाप जा ब्रह्मु तुरी तुम कंप अवि। अब देखिए, चा चारण काल का चा, प जा ब्र मु तु, री रीति काल का री, तुम तुम कंप अवि। मतलब इसका पहला पहला अक्षर को आप हम याद कर सकते हैं, जैसे परीक्षा में पूछे तो हमको आसानी रहे। तो विशेष तथ्य है जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा है। वेरी वेरी मोस्ट है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने ही भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा है। तो भक्ति काल को परीक्षा में ऐसा प्रश्न आएगा, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसने कहा? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। हिंदी को अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत भाषा कहा है। इन्होंने जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी को भी अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत भाषा बताया है, जो गलत है। शुक्ल इसे भी इतिहास पुस्तक के रूप में नहीं स्वीकारते हैं। ये इनको बड़ा वृत्त संग्रह कहा है। घासा दत्तासी का ग्रंथ और शिव सिंह सेंगर के ग्रंथ को शुक्ल जी ने केवल वृत्त संग्रह कहा, लेकिन ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ को बड़ा वृत्त संग्रह कहा है। अब हम पढ़ेंगे मिश्र बंधु। मिश्र बंधु का इतिहास ग्रंथ सबसे पहले हम देखते हैं कि मिश्र बंधु नाम से है, ये है कौन है? 3 भाई हैं। 3 भाई है मिश्र बंधु। इन तीनों के नाम तुमको ध्यान में रखने हैं, गणेश, श्याम और सुखदेव। मतलब गणेश बिहारी मिश्र, पंडित गणेश बिहारी मिश्र, राव राजा श्याम बिहारी मिश्र, राय बहादुर डॉक्टर सुखदेव बिहारी मिश्र। 3 हैं। इन तीनों को याद रखने का है, एक एक नाम याद रख लो, गणेश, श्याम और सुखदेव। गणेश, श्याम, सुखदेव। गणेश, श्याम, सुखदेव, ये तीनों मिश्र बंधु नाम से विख्यात हुए। इनकी रचना है मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद, ये 4 भागों में प्रकाशित ग्रंथ है। इसकी भाषा हिंदी है और यह है प्रथम, द्वितीय और तृतीय संस्करण। इसका प्रथम, द्वितीय और तृतीय भाग है जो वो 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, और चौथा भाग 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ये वेरी मोस्ट है। यह अभी स्कूल लेक्चरर के अंतर्गत पूछा गया था 2022 में कि मिश्र बंधु का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ। मिश्र बंधु का दूसरा, ये तो पहला संस्करण है, ये दूसरा संस्करण है, और दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ? तो 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ये वेरी मोस्ट है। 3-13, चौथा 34, इस प्रकार याद रख सकते हैं। 3-13, चौथा 34। आगे देखिए, हिंदी साहित्य इतिहास का विभाजन विशाल एवं इतिवृत्तात्मक लेखन ग्रंथ है। यह हिंदी साहित्य का बहुत ही विशाल ग्रंथ है, इसलिए इसको इतिवृत्तात्मक ग्रंथ भी कहते हैं। आगे देखिए, इसमें करीब 5,000 मतलब 4,000 कुछ 900 ग्रंथ कवियों का वर्णन है। 4,591, 4,591, तो करीब 5,000 कवियों का इसमें वर्णन किया गया है। यह ग्रंथ 2250 पृष्ठों में लिखा गया है। 2250 पृष्ठों में यह ग्रंथ लिखा गया है, और यह कालानुक्रम पद्धति पर रचित है। कालानुक्रम पद्धति में लिखने वाले पहले कवि तो है वो ग्रियर्सन, और दूसरे कवि इनका मिश्र बंधु का नाम आता है। अब देखिए, आचार्य शुक्ल ने मिश्र बंधु विनोद को बड़ा भारी वृत्त संग्रह कहा है। बड़ा भारी वृत्त संग्रह
ये है मिश्र बंधु विनोद। और बड़ा वृत्त संग्रह ग्रियर्सन का इतिहास ग्रंथ। और केवल वृत्त संग्रह वो गासा देतासी और शिव सिंह सेंगर के इतिहास ग्रंथ को केवल वृत्त संग्रह कहा, और ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ को शुक्ल जी ने बड़ा वृत्त संग्रह कहा, और मिश्र बंधु के इतिहास ग्रंथ को बड़ा भारी वृत्त संग्रह कहा, एवं प्रकांड कवि वृत्त संग्रह भी कहा। मिश्र बंधुओं को परिश्रमी संकलनकर्ता कहा है, परिश्रमी संकलनकर्ता मिश्र बंधु हैं। आगे देखिए, अब हम पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ के बारे में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ है वो सर्वमान्य इतिहास ग्रंथ है। आज भी उतना ही महत्व है जितना उस समय था। आगे देखिए, इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास। और इसका रचना काल है 1929 ईस्वी में। 1929 ईस्वी में ये हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा, लेकिन उस समय इसका नाम था हिंदी साहित्य का विकास। ये हिंदी साहित्य का इतिहास तो 1940 ईस्वी के अंतर्गत उन्होंने स्वतंत्र पुस्तक लिखी। अब देखिए, सन 1929 ईस्वी में नागरिक प्रचारणी सभा काशी द्वारा हिंदी शब्द सागर ग्रंथ की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से आचार्य शुक्ल का यह इतिहास ग्रंथ प्रकाशित हुआ। 1929 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का विकास नाम से इस ग्रंथ का प्रकाशन किया। हिंदी साहित्य का विकास ग्रंथ, विकास नाम से हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में। और इन्होंने अपनी स्वतंत्र पुस्तक 1940 ईस्वी में प्रकाशित की। लगभग 1000 कवियों का विवेचन किया गया है। चरित्र के साथ साहित्य मूल्यांकन को महत्व दिया गया है। चरित्र के साथ साहित्य मूल्यांकन को इस ग्रंथ में महत्व दिया गया, और ये विधेयवादी पद्धति पर आधारित है। विधेयवादी पद्धति पर आधारित ग्रंथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल का माना जाता है। आगे देखिए, इसमें शुक्ल जी ने प्रथम बार साहित्य इतिहास के कालखंडों का दोहरा नामकरण किया है। वेरी मोस्ट है। सर्वप्रथम दोहरा नामकरण किसने किया? तो शुक्ल जी ने किया। मतलब आदिकाल को भी वीरगाथा काल नाम से बताया, भक्ति काल को भी पूर्व मध्यकाल, और उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम से, और आधुनिक काल को गद्यकाल नाम से। इस प्रकार इन्होंने शुक्ल जी ने दोहरा नामकरण किया है, और काल और प्रवृत्ति को ध्यान में रख करके किया। अपभ्रंश का प्राकृताभास का, अपभ्रंश को इन्होंने अपभ्रंश को प्राकृताभास नाम से बताया। प्राकृताभास, प्राकृताभास, प्राकृत प्लस आभास और प्राकृताभास। जैसे गुलेरी जी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा, वैसे ही शुक्ल जी ने अपभ्रंश को क्या कहा? प्राकृताभास। ये भी कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा चुका है। सर्वमान्य इतिहास ग्रंथ है, शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ है वो सर्वमान्य है। शुक्ल जी ने सर्वप्रथम साहित्य इतिहास को आलोचना से पृथक किया। और रामकुमार वर्मा का इतिहास, अब हम आगे पढ़ेंगे रामकुमार वर्मा का इतिहास। रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का इतिहास को हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नाम से लिखा, आलोचनात्मक इतिहास। और कब? 1938 ईस्वी में। 1938 ईस्वी में हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नाम से रामकुमार वर्मा ने अपना ग्रंथ लिखा। और ये 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक ही इसमें वर्णन किया गया। 693 से 1693 तक। संधि काल से भक्ति काल तक को ही लिया गया है। आधुनिक काल का इन्होंने कोई वर्णन नहीं किया है। संधि काल से भक्ति काल, और संपूर्ण ग्रंथ को इन्होंने 7 प्रकरणों में विभाजित किया। संपूर्ण ग्रंथ को कितने प्रकरणों में? तो 7 प्रकरणों में इन्होंने विभाजित किया था। इस प्रकार आज हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु विनोद और ग्रियर्सन और शिव सिंह सेंगर,
इनका अध्ययन किया। हम आगे निरंतर अध्ययन करते रहेंगे। रोज़ाना हमारी एक क्लास अपलोड होती है, तो इसको देखना न भूलें। हमारे साथ आपका बहुत ही अच्छा हिंदी साहित्य हो जाएगा, इसलिए कृपया निरंतर बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद,